हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बुलेट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम लोग फटाफट इम्यूनोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट कि हम लोग स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे। हम लोग को पॉइंट्स पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और मे भी पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड बातें हमें डायरेक्ट करनी है। तो इसी सीरीज़ में यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ इम्यून सिस्टम बताया था। उसके अंदर हमने इम्यूनोजन और एंटीजन के बारे में बताया था, और उसमें हमने इनेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था। चलिए हम लोग इनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करते हैं और इनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। इनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग करते हैं। जैसा कि कल हमने कहा था कि इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है, और उसमें सबसे पहले फिजिकल बैरियर आता है जिसमें स्किन, म्यूकस, म्यूसिन, सीलिया, एपिथेलियल सेल्स, ये सब होते हैं। दूसरा पार्ट इनेट सिस्टम के अंदर आता है जो कि सोल्यूबल फैक्टर है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनेट सिस्टम आपका स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है, और यह नॉन स्पेसिफिक होता है। मेमोरी सेल इसमें नहीं होती है। ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज की वीडियो का मेन मोटो है कि जो सोल्यूबल फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोल्यूबल फैक्टर्स की बात करें तो हम आँख की बात करते हैं, और आँख से टीयर निकलता है। टीयर के पास एक एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम ना केवल टीयर में बल्कि बहुत सारे सिक्रीशंस में ये पाए जाते हैं, और लाइसोजाइम मेन रूप से बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम लाइसोजाइम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया का अटैक हमारे आँख में होता है, हमारे आँख के पास से कोई भी चीज़ का बह जाता है, फॉरेन पार्टिकल, हमारे आँख से आंसू निकल आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस। But they work on the peptidoglycan that is present in the cell wall of the bacteria. पेंटाग्लाइसरिक इस जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का काम करता है लाइसोजाइम। तो याद रखिएगा कि लाइसोजाइम टीयर से रिलीज होता है, और लाइसोजाइम का काम होता है पेप्टिडोग्लाइकन को ब्रेक करना। दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनीट इम्यून सिस्टम। The second soluble factor is a fibronectin, and this is a glycoprotein. फाइब्रोनेक्टिन क्या है? हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि इनेट सिस्टम का पार्ट है, एंड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंडोथेलियल सेल्स इन द फाइब्रोब्लास्ट सेल। याद रखना है कि यहाँ पे पढ़ने वाला हर एक लाइन, हर एक चीज किससे रिलेटेड है? इनेट इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। फाइब्रोनेक्टिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब क्या है कि इसमें ग्लाइकोसाइड्स और प्रोटीन दोनों इन्वॉल्व है। प्रोटीन का अमाउंट कम है और ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकेंस की अमाउंट ज़्यादा है। वह इंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट से रिलीज होता है। और फाइब्रोनेक्टिन का काम क्या है? दे आल्सो फंक्शन इन दे आल्सो stimulate and perform a function opsonization, but the condition is non-specific opsonization। स्पेसिफिक ऑप्शनाइजेशन के लिए जो भी कंपाउंड यूज होता है, जो मॉलिक्यूल यूज होता है, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन ऑप्सोनिन क्या करता है? बैक्टीरिया के चारों तरफ मतलब क्या होता है, चारों तरफ वो जाके अटैच हो जाता है, और उसके पास रिसेप्टर होता है। जो रिसेप्टर फाइगोसाइटिक सेल्स सेंस करते हैं, और उस बैक्टीरिया को फाइगोसाइटोसिस में भेज दिया जाता है। ऑप्शनाइजेशन का अगला प्रोसेस जो है फाइगोसाइटेशन होता है। क्योंकि यह नॉन स्पेसिफिक ऑप्शनाइजेशन कर रहा है, मतलब है कि यह कहीं ना कहीं फैसिलिएशन कर रहा होगा किसका? फाइगोसाइटोसिस का। फाइगोसाइटोसिस को इन्हांस कर रहा होगा। और ये चीज़ें करी क्यों जाती है? क्योंकि इन्हें बाउंड हीलिंग करना होता है या टिश्यू को रिपेयर करना होता है। फाइब्रोनेक्टिन का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है पेशेंट में। कब कब? जब आपका मेजर बर्न हो तब, मेजर सर्जरी हो तब,
या ट्रॉमा में हो या सेप्सिस या एमओडीएस मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो या डीआईएस डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, इसमें से कुछ भी अगर होता है तो लेवल ऑफ द फाइब्रोनेक्टिन इज डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे एक टर्म और है, कंट्रोल्ड ट्रायल्स यूजिंग cryoprecipitate or purified human fibronectin have failed to demonstrate as improvement in the organ function or reduction in the mortality in a patient with the septic shock। क्या यहाँ पे ध्यान से पढ़ा? The controlled trials using cryoprecipitate or a purified human fibronectin have failed to demonstrate as improvement in organ function and reduction in mortality in the patient with the septic shock। मतलब अगर हम फाइब्रोनेक्टिन को बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जो कि क्रायोप्रेसिपिटेट के रूप में रखा हुआ है, तब भी हमारा बॉडी फंक्शन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है और ना ही मोर्टालिटी में रिडक्शन होता है। पेशेंट की मोर्टालिटी होती ही है सेप्टिक शॉक से। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ों को ध्यान से देखा, दैट इज वेरी शॉर्ट वीडियो बट या डेफिनेटली दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि लाइसोजाइम पे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है और फाइब्रोनेक्टिन पे भी पूछा जाता है। कल हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे कुछ पॉइंट्स लेके आएंगे। ऐसे ही हम पॉइंट्स लेके आते रहेंगे जिससे कि आपका CSIR DBT के 2 नंबर वाले क्वेश्चन और गीट के क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आपका सॉल्व होगा, चाहे आप लाइफ साइंस BT कोई भी एग्जाम दे रहे होगा। एंड डेफिनेटली ICMR के लिए तो ये जैकपॉट है आपके लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे कि आपको हमारा रेगुलर अपडेट मिलता रहे। अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय।